सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली खत्म कर दी। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली खत्म। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। फैसला 6-1 के तनासुब से जारी किया गया। जस्टिस याहिया आफरीदी का अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ। फैसले में कहा गया आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 232 को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा, नाअहली अदालती फैसला मौजूद होने तक है। समीउल्लाह बलोच, फैसला दुरुस्त था, तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के बोल से गुफ्तगू। कहा, फैसले से बहुत से लोग नाअहलियत की जद में आए। नाअहलियत की जद में आने वाले 50 से 60 लोग थे। माहिर कानून याहिया फरीद बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अवाम की जीत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बावर कराया कि पार्लियामेंट की बालादस्ती हमेशा रहेगी। कौन अहल या नाअहल है, वोट से पता चलेगा। तानिहा 9 मई की एक और वीडियो नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। मखसूस जमात के तकरीबकारों से अस्पताल भी महफूज न रहे। अस्पताल के अंदर और बाहर तोड़ फोड़, शरपसंद तिब्बी आलात और दीगर साजो सामान को नुकसान पहुंचाते रहे। जत्थे ने मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों को आग लगा दी। शोहदा की तस्वीर को भी ना बख्शा। तहरीक इंसाफ में टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम। ISF और इंसाफ यूथ विंग के कारकुन सरापा एहतजाज। कारकुनान का सीनियर क़यादत से इंसाफ मांगने के लिए इस्लामाबाद का रुख। कहा, तहरीक इंसाफ में नाइंसाफी हो रही है। सीनियर काबिल ओहदेदारों को नजरअंदाज करके मनपसंद उम्मीदवारों को टिकट दिया। PTI यूथ विंग इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन अपने हक के लिए यकजा। सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए। अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। सेनेट छोड़ें, अगर इलेक्शन इल्तवा की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी मंजूर करा ली जाए तब भी इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। बिलावल भुट्टो ने साफ साफ कह दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था, इलेक्शन में ताख़ीर के लिए अब कोई बहाना ना बने। आप सब तैयारी पकड़ें और वोट डालें। तमाम जमाती तारीख से सबक सीख कर आगे बढ़ें। जो फैसला अवाम करेंगे वो कबूल होगा। मजीद बोले, बानी PTI ने कोई जुर्म किया है तो जेल में होना चाहिए, उन्हें तौबा करनी चाहिए। भुट्टो रेफरेंस केस पर चेयरमैन PP ने कहा, ये एक मौका है जिससे कानून तारीख को दुरुस्त किया जा सकता है। भुट्टो केस में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या प्रोसिक्यूशन या उस वक्त का मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अहम सवाल उठा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? क्या इंटरव्यू से मुतालिका लोगों को बुलाकर इंक्वायरी शुरू करे? हमारे सामने कानूनी सवाल क्या है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, ये बता दें भुट्टो रेफरेंस में आखिर कानूनी सवाल पूछा क्या गया है? अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा, यह फैसला इंसाफ से ज्यादती है। मामला इंसाफ पर धब्बे जैसा है। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए? लगता है आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं। क्या PTI चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लेवल प्लेइंग फील्ड केस में वकील लतीफ खोसा से मुकालमा। कहा, अगर आपको मुल्क के किसी इदारे पर एतबार नहीं तो हम क्या करें? ये कोई सियासी फोरम नहीं, अदालत के सामने दुखड़े ना सुनाएं। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इदारों की कदर करें। हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हो। दफा 144 और MPO सबके लिए होगा, सिर्फ PTI के लिए नहीं। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। बल्ले का निशान वापस लिए जाने से मुतालिक केस की समाअत बुध को मुकर्रर कर दी। नवाज शरीफ के ने 130 से कागजात मंजूर होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया। अपील कुनंदा के मौक़िफ़ अपनाया। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलविस हैं। RO ने हक़ाइक़ के बरक्स कागजात ने नामजदगी मंजूर किए। परवेज़ इलाही और कैसर इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 59 और PP 23 से कागजात मुस्तरद किए।
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के लिए अपील मुस्तरद। फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा की अपीलें मुस्तरद। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने RO का फैसला बरकरार रखा। मियां अजहर के NA 129 लाहौर से कागजात मंजूर। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया। साबिक गवर्नर को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। PS 108 से सरवत इजाज कादरी, PS 88 से मौलाना औरंगजेब फारूकी को क्लियरेंस न मिल सकी। इंशाअल्लाह ताला आपको सरप्राइज देगी। जो सेनेट में ये रेजोल्यूशन आया, ये नहीं आना चाहिए था। पार्लियामेंट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी बीमार हुए और चले गए, जरूर दाल में कुछ काला है। खुर्शीद शाह कहते हैं सेनेट में इलेक्शन मुलतवी कराने से मुतालिक करारदाद नहीं आना चाहिए थी। अगर इलेक्शन नहीं कराया तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासिर होगी। JUI या दीगर पार्टियों से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कम्युनिटी तमाम को इलेक्शन लड़ने का बाकायदा हक है और ये ऐसा हक है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके साथ साथ आईन पाकिस्तान में सारी जगह के ऊपर लिखा हुआ है। आइन ख्वाजा सराओं को इलेक्शन लड़ने का इख्तियार देता है। मुखालिफिन सियासी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ख्वाजा सरा नायाब अली की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपीलेट ट्रिब्यूनल में गुफ्तगू। कहा जज साहब से उम्मीद है मुखालिफिन को सजा होगी। इंसानी हुकूक के लिए काम करती आई हूं और करती रहूंगी। बाजोड़ की तहसील मामून में दहशतगर्दों का वार। बेलोट फर्श के इलाके में पुलिस गाड़ी बम धमाके का निशाना बन गई। 5 पुलिस एहलकार शहीद, 15 जख्मी। जख्मियों में 5 एहलकारों की हालत नाजुक। शोहदा की नमाज जनाजा पुलिस लाइन सिविल कॉलोनी हार में अदा। DPO असिस्टेंट कमिश्नर कबायली अमायदीन की शिरकत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्द कभी भी अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। पेशावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की हुदूद में फायरिंग। CTD एहलकार हुज्जतुल्लाह शहीद। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक वाकया ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल वहाब वकील के रूप में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ। तफ्तीश के लिए शर्की थाने मुंतकिल। रावलपिंडी के थाने चौंतरा के इलाके में मुलजिमान की गाड़ी पर फायरिंग। 8 साला बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। थाना रेस कोर्स के इलाके रहंश रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की फायरिंग। मज़ाहमत पर लंदन से आने वाले शहरी को कत्ल कर दिया। मुल्की गैर मुल्की करेंसी, कीमती अशिया, सफरी दस्तावेजात छीन कर फरार। मकतूल की शनाख्त 45 साला तौसीफ महमूद के नाम से हुई। लाहौर में रिश्ते से इनकार पर तेजाब गर्दी। शाहदरा टाउन में 2 मोटरसाइकिल सवारों ने स्कूल टीचर पर तेजाब फेंक दिया। आयशा का चेहरा झुलस गया, अस्पताल मुंतकिल। मुलजिम उमर सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ्तार, मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहा था। आम इंतखाबात में बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग कामयाब। हसीना वाजिद 5वीं बार वजीर आजम बनने की पोजीशन में आ गई। अवामी लीग ने 299 में से 216 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। आज़ाद उम्मीदवार 52 सीटें जीत पाए। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने नताइज जाली करार दे दिए। कहा हिस्ब इख्तिलाफ के बगैर इंतखाबात बेमायनी रह जाते हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया बदस्तूर ज़ेरे हिरासत हैं। गजा पर इजरायली जारहियत 23,000 जानें ले गई। 58,000 से जायद जख्मी। 3 माह से जारी जंग के सबब तकरीबन 20 लाख अफराद दरबदर हो चुके। अलक्सा शोहदा अस्पताल और हिलाल अहमर के अस्पताल के करीब ड्रोन से बमबारी। खान यूनिस में रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया। 12 बच्चों समेत 17 अफराद शहीद, 50 जख्मी हो गए। मकबूजा मगरबी किनारे में घर घर छापे। न्यूज़ ब्रीफिंग में अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने एतराफ़ किया जंग में अब तक कई बेगुनाह फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं। न्यूजीलैंड से T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल ऑकलैंड में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। दोनों ममालिक के दरमियान पहला टाकरा 12 जनवरी को खेला जाएगा। 5 मैचेस का आखिरी मैच 21 जनवरी को होगा।
विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान T20 टीम के नायब कप्तान मुकर्रर। शूटिंग के मैदान में पाकिस्तान की कामयाबी, कशमाला तलत ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। एशियन राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीत कर एजाज हासिल किया। कशमाला तलत ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मेडल जीता। जवेरिया रऊफ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। खातून क्रिकेटर ने 2013 से 2021 के दौरान 4 वनडे 13 T20 इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। जवेरिया रऊफ कहती हैं, पुरानी यादों और शुक्रिया के जज्बात के साथ बैनुल अक़वामी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रही हूँ। ये उतार चढ़ाव के साथ एक अच्छा सफर रहा। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की रंगारंग तकरीब, रेड कार्पेट पर सितारों के जलवे। किलियन मर्फी ने फिल्म ओपनहाइमर के लिए बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। क्रिस्टोफर नोलन बेहतरीन हिदायतकार का अवार्ड ले उड़े। और बॉलीवुड फिल्म क्रीक के लिए पाकिस्तानी गुलकार अली जफर का गाना झूम भारतीय गुलकार गाएंगे। शरिया घोषाल और विशाल मिश्रा की आवाज़ में गीत रिकॉर्ड किया जाएगा। अली जफर का कहना है कि शरिया की आवाज़ में गीत झूम का बेसब्री से इंतज़ार है। यकीन है कि दोनों गाने से इंसाफ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।